हाय नमस्कार। जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको धीरे धीरे करके उस ब्लू चिप कंट्रीज के वीडियोस भी बना के दिखा दूंगा, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि वहाँ जाना या पहुँचना कितना मुश्किल है। तो कल आपने सुना देखा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि फिलहाल एज पर 2025, जैसा मैंने कहा, रूल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए मैं अक्सर अपने हर वीडियो में डेट जरूर मेंशन करता हूँ। या आप भी जब वीडियो सुन रहे हैं तो आप देखा कीजिए किस डेट को अपलोड किया गया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उस डेट के हिसाब से है। तो इस समय आप कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं? ये वही जो फेमस एग्जाम है यूएसए में मेडिकल करने का, जिसको हम बोलते हैं एम कैट। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको वही समझाता हूँ हमेशा कि, और मैं हमेशा खुल के बोलता हूँ जिन बच्चों को हम भेजते भी हैं, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल फॉर दैट मैटर, बांग्लादेश, ये सब इंडिया या इंडिया जैसी गरीब कंट्री हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाना आसान होता है। मोस्टली एक बार हमने नीट क्वालिफाई किया तो डायरेक्ट एडमिशन है, कोई वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। चलो, नेपाल में कंडीशन है कि हमें जनरल मार्क्स पे क्वालिफाई होना चाहिए और इसी साल में क्वालिफाई होना चाहिए, बट इसके अलावा थिंग्स आर इजी। बट जब भी हम ब्लू चिप कंट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पर हम जनरली वैसे जाना चाहते हैं दूसरे कोर्सेज के लिए, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यही 5 फेमस इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं। ऑफ कोर्स देन वी हैव इटली, स्पेन, फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं आप लोगों को वो भी समझाता हूँ हमेशा कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलर नेशन ये 5 ही हैं। उसमें सबसे पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम, आपको तो गूगल पे दिखाऊंगा तो मज़ा आएगा। अभी हम बैठे हुए हैं एम कैट की वेबसाइट पर। जैसे मैंने कहा, जब आप MBBS इन यूएस से सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को पता नहीं, अभी भी शायद गलत फहमी रहती है। तो देखिए, मुझे 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 कोई इससे कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, लेकिन ये जो कॉलेज है ना, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ, इट इज़ नॉट द यूएसए कॉलेज। और ये आर्टिकल भी उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। पर्पस आर्टिकल लिखने का यही है कि आप इनकी कॉलेज में जाइए, विच इज़ नॉट इन यूएसए पर से, बट विच इज़ इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, राइट। तो असली में ये है एंटीगुआ में। डेफिनेटली इन्होंने अपना एक ऑफिस न्यूयॉर्क में खोला होगा, तो उसी के बेसिस पर फिर ये आपको बोलते हैं। बट अल्टीमेटली इट इज़ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीगुआ, ओके, जो कि ये कॉलेज है। और इसको जब आप देख रहे हैं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉलेज नहीं है। जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो हम जब जहाँ जाना चाहते हैं वो ये होता है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, जहाँ अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं। और उसके ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको, बड़ा शहर, बड़ा देश, और फिर ये बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जिन्हें हम सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बोलते हैं, जिनके अंदर जैसा कि मैंने कहा, एंटीगुआ, जमैका, बारबेडस जैसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देश आते हैं, जिन देशों से मिलके वेस्ट इंडीज कंट्री बनती है, और वो टीम बनती है। याद है जो क्रिकेट की टीम है ना, वेस्ट इंडीज, देख कैरिबियन रीजन आ गया, और कैरिबियन रीजन इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके। यहाँ हम और इसको और आपके लिए कर देता हूँ, कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो हम जब ब्लू चिप कंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ओके। लेकिन इसमें हैं बहुत सारे क्या, कैरिबियन आइलैंड, ये जो हम कहते हैं बारबेडस, जमैका, और ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कॉलेजेस हैं जो आप अक्सर सुनते हो कंसल्टेंट्स को आपको बताते हुए, डायरेक्ट एडमिशन है वो इन कंट्रीज़ में होता है, जमैका में, त्रिनिदाद टोबैको में, बारबेडस में। और जैसे मैंने कहा, इन सब कंट्रियों से मिलकर ही वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है, ओके। मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पर अब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंचने की, जिसके लिए आप देंगे एम कैट का एग्ज़ाम। सो मोटा मोटी यूएस से मानता है कि 12th क्लास का बच्चा बहुत छोटा है मेडिकल कोर्स करने के लिए, तो यू शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट। अब यूएसए में फ़ायदा क्या है कि 2 साल का भी ग्रेजुएशन कोर्स हो जाता है, जो यूएस की भाषा में BS बोलते हैं, 12th के बाद। लेकिन मैं दिल से बोलूँ तो फिर हम यूएसए में क्यों जाएं? अगर आपका यूएसए का प्लान भी है
तो दो रास्ते सब समझाऊंगा। पहला रास्ता तो यही है कि आप 3 साल इंडिया में बीएससी कीजिए, बीएससी जनरल बीएससी कर लीजिए, जिसमें फिजिक्स के वैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और फिर आपने एग्जाम को तो लेना ही है जिसको एम कैट कहते हैं। तो इंडिया में कम से कम सस्ते में पढ़ लोगे ना। अब यूएसए में जाके वो 2 साल में ही 50-70 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। उससे अच्छे अपना इंडिया में पढ़ लो, नॉर्मल बीएससी कर लो फ्रॉम अ गुड कॉलेज, और फंडामेंटल्स अपने बना लो अगर यूएस ही जाना है। क्योंकि जो यूएस का पेपर होगा फिर एम कैट, उसकी एलिजिबिलिटी यही है कि यू शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट, बैचलर जिसको बोलते हैं। और देखिए, याद कीजिए, जब फिलीपींस अलाउड कंट्री थी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो फिलीपींस चूंकि यूएस की कॉलोनी रही है एक ज़माने में, जैसे हम यूएसए की रहे हैं, यूके के रहे हैं, तो फिलीपींस ने बिल्कुल यूएसए को कॉपी किया हुआ। तो फिलीपींस में भी याद है सेम होता है। हम जब आपको भेजते थे 12th के बाद बच्चों को, तो हम पहले बीएस कोर्स के लिए भेजते थे, जो फिलीपींस वही 1.5 से 2 साल में करा रहा था, सेम कोर्स जो यूएसए कराता है। और फिर आप फिलीपींस की 4 साल की एमडी करते थे। फिलीपींस के पेपर का नाम एनमेट था, जो खुद बना ले रहे थे। यूएसए के पेपर का नाम एम कैट है, जो कि बहुत ही पॉपुलर पेपर है। एग्जैक्टली यही पेपर और यही स्कोर इस्तेमाल करती है सारी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ भी और कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ भी। पर अभी यूएसए पे फोकस करेंगे। तो यूएसए में आप एम कैट का एग्ज़ाम देंगे। एम कैट का एग्ज़ाम होता तो ऑनलाइन है, लेकिन इंडिया में इसका सेंटर नहीं पड़ता। तो ये देखिए, ये वो देश हैं जहाँ पर जाके आप एम कैट के पेपर में बैठ सकते हैं। ये डेट्स भी मैंशनड है इस साल की। तो इंडिया के पास सिंगापुर में है, थाईलैंड में है। तो यहाँ पर जाके आप एम कैट का पेपर देंगे, आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। उस सब इसमें लिखा होता है कि किस परसेंटाइल पे, मतलब वो डिटेलिंग है जो आप इस वेबसाइट पे सब ढूंढ सकते हैं। तो आप एम कैट का एग्ज़ाम देंगे, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ऑफ कोर्स आप फिर से टोफल या आईएलटीएस देंगे, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और ये सब करके जैसे हम वंस यू गेट द स्कोर, फिर हम अप्लाई करेंगे यूएस के मेडिकल स्कूल्स में। यूएसए के मेडिकल स्कूल्स भी मिनिमम जो फीस रहेगी 60-70 से $75,000 पर ईयर रहेगी, जो 90 रुपये के हिसाब से वही 65 लाख रुपए, खाना पीना मिला के 80 लाख रुपए। तो 4 साल का जो आपका कोर्स है वो 3 करोड़ रुपए में हो जाएगा, अजूमिंग कि आपने बीएससी यहीं से कर ली है। यूएसए में जो कोर्स है वो 4 साल का होता है। बाई चांस वो उसको बोलते हैं एमडी ही हैं, हमारे एमबीबीएस के बराबर, जैसा फिलीपींस वाले एमडी बोल रहे थे, या बाकी सब नेशंस एमडी बोलते हैं। इसी वीडियो में समझाए तो ये यूएस असेंबली का क्या चक्कर होता है। देखिए, हमारा नेक्स्ट उसी को कॉपी करता आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। तो जब यूएसए में आप 4 साल का कोर्स कर रहे होते हो, तो 4 साल के बाद आपकी इंटर्नशिप होगी। उससे पहले ज़रूरी है कि आप यूएस असेंबली 1 क्लियर कीजिए सेकेंड ईयर के बाद, क्योंकि तभी आप पेशेंट्स को वहाँ पर हाथ लगा सकते हैं, जो यूएसए का रूल है, जिसको कि जब आप 3rd और 4th ईयर में यूएसए में क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो पहले आप सेकेंड, अगर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, इंडियन बच्चे की बात करें तो इंडियन बच्चा जो ऑलरेडी हम डॉक्टर बन चुके हैं, पहले हम यूएस असेंबली 1 देंगे। यूएस असेंबली 1 देने के बाद आप एलिजिबल हो गए यूएसए में 1 साल की क्लिनिकल रोटेशन के लिए। अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, ठीक है, मतलब एम कैट तो हो गया। डॉक्टर बनने से पहले जो बच्चे इंडिया में एमबीबीएस में ऑलरेडी, वो पहले यूएस असेंबली 1 देंगे, ताकि फिर वो यूएसए में पेशेंट्स को हाथ लगा सकें। फिर यूएस असेंबली 2 होगा, जिससे आपको रेजिडेंसी मिलेगी, और 1 और 2 के बीच में जो आपने 1 साल क्लिनिकल एक्सपोजर लिया। तो यूएस असेंबली 2 जो है वो बिल्कुल क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेस पे, जो हमारा नेक्स्ट 2 होने वाला है। यूएस असेंबली 1 बिल्कुल हमारे नेक्स्ट 1 की तरह हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्क बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने करा है कि यूएस असेंबली 1 इज एक्चुअली पास फेल एग्जाम, और आपको कौन सी रेजिडेंसी मिलेगी, डर्मा मिलेगी कि रेडियो मिलेगी कि मेडिसिन मिलेगी या पीडियाट्रिस्ट मिलेगी या गायनी मिलेगी, वो यूएस असेंबली 2 पर डिपेंड करता है। इंडिया ने ये बनाया है कि नेक्स्ट 1 के स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पीजी ब्रांच मिलेगी, बेसिकली आपका जो मेरिट लगेगी। सो नेक्स्ट 1 पहले आप देंगे ताकि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो, और उसके बाद आप इंटर्नशिप के बाद आप नेक्स्ट 2 देंगे फाइनल डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए। वहाँ पर भी वही आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद यूएस असेंबली 2 देते हैं, लेकिन उसमें जो ब्रांच है वो यूएस असेंबली 2 के हिसाब से मिलती है, हमारे यहाँ नेक्स्ट 1 के हिसाब से मिलेगी। और इवेंचुअली फिर आप यूएसए में यूएस असेंबली 3 भी देते हैं जब आप पीजी कंप्लीट करते हैं। यूएसए में, इंडिया में फ़िलहाल पीजी एग्जिट के लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम की प्लानिंग नहीं है। तो जो हम कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले जो एग्ज़ाम लेते हैं वही लेते रहेंगे। ओके, तो ये है, देखिए, लंबा चौड़ा हिसाब। पहले आप 3 साल वेट कीजिए 12th के बाद, फिर 4 साल की यूएसए में मेडिसिन कीजिए। वैसे देखा जाए तो देखिए वो टोटल 7 साल ही लगे, इंडिया में 5.5 साल लगते हैं, पर यूएस ने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर रखा है। तो बेस्ट वही रहता है कि अगर आपको इमीडिएटली स्टार्ट करनी है तो इंडिया, जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड किंगडम इन ए ब्लू चिप कंट्री,
और यूनाइटेड किंगडम में पढ़ते पढ़ते अगर आप यूएस असेंबली 1 या 2 दे देंगे तो अपनी पीजी यूएसए में कर सकते हैं, अगर आपका तब भी इच्छा करे। सो आप एक बार डेवलप्ड नेशन में पहुंच ही गए, एंड देन यूके एंड यूएस इज़ वेरी इजी टू जंप। और आपके वो 3 साल या नहीं खराब होंगे जो आपको इंडिया में करने पड़ेंगे टू गेट दैट रिकॉग्नाइज बीएस डिग्री, क्योंकि इंडिया में कोई 1 या 2 साल की डिग्री तो है ही नहीं। यूएसए में जाके आप 1 साल बचा सकते हो, बट इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। यही वजह है कि आपको बहुत पॉपुलर नहीं नज़र आता यूएसए में लोग अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं। सो मोस्टली जब इंडिया से हम एमबीबीएस कर लेते हैं तब रहता है कि यूएस असेंबली के माध्यम से यूएस पहुंचना, या प्लैब के माध्यम से यूके पहुंचना, या जेमसेट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया पहुंचना। ये 3 जो कॉमन पेपर्स हैं, दे ऑल आर बेसिकली टू रीच दी डायरेक्टली पीजी कोर्सेज के लिए वहाँ पर जाना है, जो 3 पॉपुलर और बड़े इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप्ड नेशंस हैं। बिकॉज न्यूजीलैंड वंस अगेन इज़ वेरी स्मॉल नेशन, सो इज़ आयरलैंड, एंड कैनेडा यू कैन से इज़ लाइक यूएसए। तो कनाडा में भी एग्जैक्ट एमकैट सेम पेपर यूज़ होगा वंस यू हैव दी एमकैट स्कोर। और कनाडा का यूएस असेंबली 1-2 तो है नहीं होता, तो उसका जो होता है वो मैं स्टडी करके आपको उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, तो इस तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चले जो उसके बारे में सोचते हैं, और वही क्लैरिटी रह जाए कि वाई कंसल्टेंट्स डजंट स्पीक अबाउट यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एज ए एमबीबीएस ऑप्शन, जो बाकी हम सभी कोर्सेज में तो भेजते ही हैं। एज ए कंपनी वी हेल्प स्टूडेंट्स फॉर बीटेक, बीबीए, एमबीए, डिज़ाइनिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टू गो टू दिस कंट्रीज, ब्लू चिप कंट्रीज। बट जैसे इंडिया में एमबीबीएस टफ है, वैसे इन्हीं सब कंट्रीज में भी एमबीबीएस के लिए जाना टफ है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।